हेलो, आज हम पंचकर्मा प्रोसेस विरेचन के बारे में बात करेंगे। विरेचन में बॉडी के टॉक्सिन्स को लूज मोशन या परगेशन के द्वारा बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इसको हम विरेचन बोलते हैं। और ये विरेचन जो प्रोसेस होता है ये हमारा 7 to 10 डेज़ का प्रोसेस रहता है। इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। जैसे अगर कोई पेशेंट आता है, कोई पर्सन आता है या कोई पेशेंट आता है विरेचन के लिए, तो पहले जो 2 या 3 दिन पहले हम उसका दीपन पाचन करते हैं। दीपन पाचन मीन्स हम उसकी डाइजेस्टिव फाइबर को इंक्रीज़ करते हैं। और इसका एक रीज़न होता है उसकी डाइजेशन फाइबर को इंक्रीज करने का, क्योंकि उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो घृतपान। घृतपान में हम मेडिकेटेड घी देते हैं 3 या 4 दिन तक। और ये अकॉर्डिंग टू बॉडी और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा घी, उसको कौन सा घृत मेडिसिन हमें उस पेशेंट को देनी है। तो जो घृतपान होता है उसमें पहले जो फर्स्ट डे जो डोज होती है 30 to 40 ml होती है, और जो सेकेंड डे होती है वो जैसे उसकी डबल 60 to 80 ml, और थर्ड डे उसके बजाय 120 to 160 ml तक डोज हम पेशेंट को देते हैं। मतलब हम पेशेंट को अच्छा खासा मेडिकेटेड घी पिलाते हैं। तो इसका भी रीज़न होता है इतना सारा घी पिलाने का। पहले तो हमने उसकी डाइजेस्टिव फायर बढ़ाई ताकि उसकी अग्नि बढ़ जाए, फिर हम इस सारा घी पिलाते हैं ताकि वो सारा घी वो पी भी सके और उसको हम एब्जॉर्व करा दें बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर घी एब्जॉर्व करने का जो रीज़न होता है वो होता है कि हम उसका के अंदर बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स को लूज़ कर दें, जो बॉडी के अंदर इधर उधर पूरी बॉडी में हमारे जमे हुए हैं, हर जगह जमे हुए हैं। और इस जो जब मेडिकेटेड घी देते हैं ये बहुत सेफ होता है, इससे कोई कोलेस्ट्रॉल या कोई वेट नहीं बढ़ता है, और उल्टा उसका रिवर्स होता है, मीन्स वेट लूज भी होता है और कोलेस्ट्रॉल वगैरह डाउन भी होता है। तो ये प्रोसेस होता है घृतपान। तो पहले हमने टॉक्सिन्स को अंदर से लूज़ कर लिया शरीर के सारे। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है, फिर उसमें हम बॉडी मसाज करते हैं, हमें स्टीम देते हैं। तो ये भी 3 दिन होता है। 1-1 घंटे के लिए पेशेंट को बुलाते हैं, 3 दिन तक बॉडी मसाज देंगे, फिर उसी में स्टीम देंगे। तो पहले तो हमने टॉक्सिन्स को अंदर लूज़ कर लिया, फिर हमने बॉडी को ऊपर से मॉइस्चराइज किया स्टीम देके और ऑयलिंग करके। तो ये इससे होता है कि हमारे बॉडी के अंदर के सारे टॉक्सिन्स लूज अच्छे से हो जाते हैं। फिर हम उसको लास्ट डे 7 डे या 10 डेज़ होता है वो, उसको फिर हम उसको बुलाते हैं पेशेंट को, कुछ मेडिसिन देते हैं, उसका फिर हम उसका मोशन कराते हैं। जैसे मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग पेशेंट को बुलाते हैं 6-7 बजे 8 बजे, फिर हम उसको कुछ मेडिसिन देते हैं, थोड़ा सा मसाज देके, तो जिससे उसके 1 घंटे बाद उसके मोशन स्टार्ट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू बॉडी, वो जो मोशन होते हैं वो करीब किसी को 10-15 मोशन होते हैं, किसी को 15-20 होते हैं, किसी को 25-30 होते हैं, डिपेंड करता है। जैसे हमने सुबह 7 बजे मेडिसिन दी तो 1-2 बजे तक उसका सब ये प्रोसेस हमारा ख़त्म हो जाता है, 12-1-2 बजे तक ख़त्म हो जाता है। और ये प्रोसेस रहता है विरेचना का। तो विरेचन हमारे पित्त और रक्त दोष के लिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये एक प्रोसेस है हमारा विरेचन का। और जो इसके जो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, विरेचन जो होता है हमारे स्किन इश्यूज़ में, डाइजेस्टिव इश्यूज़ में, वेट गेनिंग में काफ़ी हेल्प करता है। जैसे हम विरेचन कराते हैं तो वो हमारे लिवर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मीन्स जैसे अगर लोगों का लिवर फैटी हो रहा है या उनका लिवर फंक्शन टेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं तो विरेचन से उनके उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है। और दूसरा जैसे कि लोगों का अगर वेट गेन हो रहा है, जैसे लोगों को ओबेसिटी हो रही है, आप फैट लॉस की या बॉडी वेट को कम करने की मेडिसिन खाएं लेकिन इफेक्ट नहीं करें, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इतने टॉक्सिन्स हैं कि जमे हुए हैं कि वो मेडिसिन इफेक्ट ही नहीं डालती हैं। तो विरेचन से अगर हम करते हैं उससे हमारा 2 से 5 किलो वेट तो हमारा ऐसे ही 7 दिनों में लूज रहता है। और फिर उसके बाद स्किन इशू जो आते हैं हमारे लास्ट में, उसमें भी विरेचन का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे सोरायसिस है, एक्जिमा है या आर्टिकेरिया है, तो जो हमारे पित्त दोष या रक्त दृष्टि से जो भी स्किन प्रॉब्लम होती हैं उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं हमारे विरेचन। इसमें PCOD बहुत कॉमन हो रहा है या उनका वेट गेन हो रहा है तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें जो हम मेडिकेटेड घी देते हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम होता है हमारा, तो वो उसमें अच्छा हेल्प करता है। तो हम इस तरह देखते हैं कि विरेचन जो होता है उसका बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बहुत सारी प्रॉब्लम से हमारे बॉडी को फ़ायदा करता है। अगर हम विरेचन साल में 1 बार या 2 बार लेते हैं तो हम मेनली इन सब प्रॉब्लम से काफ़ी दूरी तक बना के रख सकते हैं। मतलब ये हमें नहीं हुई, जैसे फैटी लिवर या वेट गेन हो रहा है या PCOS हो रहा है या स्किन इश्यूज़ आ रहे हैं, उनसे हम दूर रह सकते हैं। थैंक यू।